हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो मेंसुरेशन। एक शानदार क्वेश्चन करके देंगे। कौन टॉपिक से? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी अपनी बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो एक कोन है हमारे पास जिसका हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। ये लीजिए, हाइट ऑफ द कोन हो गया 30 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहता है? A small cone is cut off at the top parallel to the base। मतलब ऊपर की साइड से एक छोटा सा कोन बिल्कुल इस गिवन कोन के पैरेलल कट कर दिया है। तो मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह का फॉर्मेट बनाऊं तो एक कोन तो मेरे पास ये ABC है जो बड़ा वाला है, और जो कोन मैंने काटा है वो है AD और E। ध्यान से देखो, ये जो ADE कोन मैंने बनाया है ये पैरेलल टू द बेस मैंने ऊपर से काट दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन, मतलब जिस कोन को मैंने भी काटा है उसका वॉल्यूम इज 1/27 टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। ये जो अपर कोन है जिसको मैंने भी काटा है इसका वॉल्यूम गिवन कोन के वॉल्यूम के 1/27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड, कि नीचे से बेस से कितनी ऊंचाई पर ये सेक्शन मैंने किया है। तो चलिए क्वेश्चन को बताता हूं, ध्यान से समझाता हूं। सबसे पहले एक हाइट बनाता हूं इस तरह की, ठीक है। तो AM हाइट हो गई ऊपर वाले कोन की, और AN हाइट हो गई मेरे बड़े वाले कोन की, ठीक है। हाइट मैंने बना दी। अब लॉजिक ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है अपर कोन का, वॉल्यूम ऑफ अपर कोन, जो मैंने ऊपर वाला कोन काटा है उसका वॉल्यूम बराबर है 1/27 वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, मतलब जो बड़ा कोन है उसके कोन के 1/27 के बराबर है। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे AME ANC। पहले इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करते हैं और वहां से देखिए कोई रिलेशनशिप निकालते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करते हैं। तो ट्राइंगल लिया मैंने AME, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AME, और दूसरा ट्राइंगल लिया ANC, ट्राइंगल AN और C। अब इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना है, तो सिमिलैरिटी के लिए अगर आप किसी दो ट्राइंगल में दो कॉमन एंगल भी ढूंढ लेते हो तो भी बात बन जाएगी। तो देखो जरा, अगर मैं एंगल 1 और इस एंगल 2 की बात करूं, एंगल 1 और एंगल 2, तो कह सकते हैं ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और अगर मैं इसको एंगल 3 की बात करूं तो दोनों एंगल 3 कॉमन है इस ट्राइंगल के अंदर, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, और मैंने लिख दिया कॉमन। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो मैंने अभी बताया था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल AME सिमिलर टू ट्राइंगल ANC, और रीजन हो गया AA क्राइटेरिया। जी हाँ, ध्यान से लिखिएगा, रीजन हो गया AA क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिमिलैरिटी करके मुझे फायदा क्या हुआ। तो ध्यान रखो कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर दिए जाए तो उस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो चलिए वही रखते हैं। पहले मैंने छोटे ट्राइंगल का लिया मैंने ME, तो बड़े ट्राइंगल का भी बेस लेना पड़ेगा NC। इसी तरह से मैंने छोटे ट्राइंगल की हाइट ली AM, तो फिर बड़े ट्राइंगल की हाइट हो गई AN। अब छोटे ट्राइंगल की बची हुई साइड वो क्या हो गई AE, और बड़े ट्राइंगल की बची हुई साइड क्या हो गई AC। अब रीजन क्या लिखेंगे कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये जो हमने सिमिलैरिटी की और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखी वो एक्चुअल में हेल्प कैसे करेंगी। तो ध्यान से देखो, ये जो ME है ये छोटे कोण का रेडियस, और ये जो NR है वो बड़े कोण का रेडियस। ऐसे ही जो AM है वो छोटे कोण की हाइट, और जो AN है वो बड़े कोण की हाइट, जो कि हमें डायरेक्टली क्या दी है 30 दी हुई है, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल H, ठीक है। बस सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ME हो गया छोटा NC हो गया बड़ा R, AM ये हो गया छोटा h, और AN ये एक्चुअली बड़ा h है जो हमको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, जो हमें डायरेक्टली 30 दिया हुआ है। इस वैल्यू को डालने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो AE और AC है एक्चुअल में स्लांट हाइट है, और स्लांट हाइट का इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कोई हेल्प नहीं है, ना ही इसकी हमें कोई जरूरत पड़ने वाली है। तो इस रेशियो को हम लेंगे नहीं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से मैं क्या करता हूं, छोटे r की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो छोटे r की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, छोटा r इज इक्वल टू, ये बड़ा r इधर चला जाएगा तो बड़ा r इंटू छोटा h अपॉन 30। तो ये रिलेशनशिप की मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि सिमिलैरिटी करके मैं एक रिलेशनशिप ले आऊंगा और वो रिलेशनशिप ये है। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर से देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अपर कोन, वॉल्यूम ऑफ अपर कोन का मतलब है देखो 1/3 पाई छोटा r स्क्वायर छोटा h इज इक्वल टू 1/27, बिल्कुल सही। वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, तो वॉल्यूम कितना होगा बड़े कोन का 1/3 पाई r, लेकिन r बड़ा है तो बड़ा r स्क्वायर और बड़ा h, और बड़ा h की वैल्यू में डायरेक्टली क्या दी हुई है 30 दी हुई है। आप चाहो तो यहाँ बड़ा h लिख के अगले स्टेप पे भी 30 लिख सकते हो। अब सबसे पहले 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो डालते हैं। छोटे r का स्क्वायर है, लेकिन छोटे r का वैल्यू तो हमने रिलेशनशिप से निकाला था, तो रखिए उसकी जगह। तो मैंने रखा r छोटा h अपॉन 30, होल स्क्वायर लग रहा आप भी लगा दीजिए, इंटू h एज इट इज अपनी जगह पर, और सारी वैल्यूज एज इट इज अपनी जगह पर, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है, चलिए स्क्वायर खोलिए, तो ये आएगा बड़ा r स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 30, और सारी वैल्यू मैं एज इट इज रखने वाला हूं, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक चीज देखो, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी चला गया, कैंसिल आउट इजीली हो गया। अब यहाँ h की पावर 2 इंटू h, छोटे h की बात चल रही है तो पावर में 2 भी है पावर 1 भी है, तो एक्सपोनेंट का नियम लगाओ कि अगर बेस सेम हो और बीच में इंटू तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया h क्यूब इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जो दो 30 है उसको इधर ले आइए, तो 30 इंटू 30, और एक 30 पहले से ही है यहाँ पर, अपॉन नीचे का 27। अब मेरे ख्याल से इजीली ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे देखो 3 9 से 27, 3 10 से 30, 3 3 से 9, 3 10 से 30, 3 1 से 3, 3 10 से 30। तो एक्चुअल में मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, h क्यूब का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब h क्यूब का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1000। तो h का वैल्यू क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1000 की होल पावर 1/3, जिसको एक्चुअल में हम एक नाम और भी बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1000। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होल पावर क्या है 1/3। फिर से एक्सपोनेंट का नियम लगेगा कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आएगा, छोटा h इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 चला गया, और h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब अपर कोन का हाइट आ गया मेरे पास। अगर क्वेश्चन को फिर से पढ़ें और देखिए क्या फाइंड करना है, हमें कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव द वे द सेक्शन हैज बीन मेड, नीचे से कितनी ऊंचाई पर उस ऊपर वाले कोन को काटा गया। ध्यान से देखो कि इस पूरे 30 सेंटीमीटर में से ऊपर का 10 सेंटीमीटर मैं हटा दूं जो मैंने अभी निकाला था, तो मेरे ख्याल से ये एमए नहीं बचेगा। लॉजिकली कहने का मतलब है कि नीचे से सेक्शन कितनी ऊंचाई पर काटा गया था, टोटल ऊंचाई 30 है, ऊपर वाले कोन की ऊंचाई 10 है, तो नीचे से 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे ये कोन काटा गया था। तो ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। अभी इसका एक बड़ा भाई और है, मतलब इसी लेवल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसका वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा, उस क्वेश्चन को भी एक बार ढंग से देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ही टफ लगता है तो वो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फाड़ू है इसके हिसाब से, ठीक है। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी देखिएगा, सबसे पहले ये वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।